अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में खैर और आबाद होंगे। तो आज थी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, तो हम लोग जो है तैयार हो चुके थे बाहर जाने के लिए, क्योंकि हमें बाहर जाके करना था लंच और वैसे ही हमें जो है कहीं थोड़ा दूर भी निकलना था। थोड़ा क्या कहते हैं उसको, लॉन्ग ड्राइव पे जाना था। तो लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और हमने सोचा कि हम वहीं से लंच भी कर लेते हैं। लेकिन हुआ यूँ कि जहाँ पर हमने होटल देखा था वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हमें। ढाबा था वो एक पंजाबी। वैसे लोग ढूंढ ढूंढ कर ढाबों में खाते हैं, लेकिन मुझे जो है बिल्कुल ढाबे अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ही गंदे टाइप के लगते हैं वो। और हमने जब देखा ढाबा तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, ना मुझे अच्छा लगा ना मेरे बच्चों को अच्छा लगा। और साहब हमें गुस्सा कर रहे थे कि ढाबे तो इसी किस्म के होते हैं, क्यों आप लोग नहीं खाना चाह रहे हैं इसमें। हम लोग दूर भी बहुत चले गए थे और फिर वापसी पर हमने जो है फिर होटल्स ढूंढना शुरू किया हमने, क्योंकि रास्ते में जब हम पलट कर आ रहे थे कोई होटल हमें मिल नहीं रहा था, कोई रेस्टोरेंट नहीं था अच्छे वाले जो हमें खाने थे। वैसे ही पंजाबी ढाबे वैसे ही मिल रहे थे रास्ते में। तो फिर हम यूं ही ढूंढते ढूंढते एक जगह पहुंच गए और जब हमने देखा, वैसे हमें बड़ी भूख भी लगी थी। सुबह हमने ब्रेकफास्ट में वैसे रोटी खाई थी। अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है कि हमने रोटी खाई थी, वरना तो पता नहीं हमारी क्या हालत हो जाती। इतना दूर ट्रैवल करके हम गए, वहाँ पे जाने के बाद हमें ढाबा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वापसी पर हमें कुछ और मिल भी नहीं रहा है। तो रास्ते में हमें जो मिला वहीं पर हम लोग रुक गए फिर। और जिस होटल पे हम लोग रुके थे वहाँ पर नीचे एक सुपर मार्ट था, उसके ऊपर जो है वो होटल बना हुआ था। फिर जब हमने देखा कपूर से कुछ था उसका नाम, अभी आप देखेंगे आगे। तो वहाँ पे हम रुके और वहाँ पर जाने के बाद हमें तो और भी प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि वहाँ पर इतना घी की स्मेल आ रही थी और घी वैसे मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस वजह से हमें फिर और थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। और वैसे छोटे खाने कुछ भी नहीं खाया वहाँ जाने के बाद, बिल्कुल ही घी की स्मेल से उन्हें प्रॉब्लम होने लगी। और खाना में वैसे छोले भटूरे खा लिए थे, हमने भी खा लिया था। और उनके मेन्यू कार्ड पे लिखा हुआ है कि अगर आपको घी वगैरह नहीं खानी है तो पहले ही आप हमें बता दें, ताकि हम उसकी क्वांटिटी थोड़ी लेस कर दें। अच्छा है, हमने पहले उनको बता दिया कि घी वगैरह किसी में ऐड ना करें, ऊपर से भी ना डालें। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया। और बाद में हमने मेन्यू में देखा कि इस तरह का लिखा हुआ था ऊपर की तरफ। तो ये सब हुआ हमारे एनिवर्सरी के दिन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है शादी को 17 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 17 साल। और 18 ईयर्स जो है अभी मतलब शुरू हुए हैं 21 अप्रैल से। तो इसी तरह का हम लोग हमेशा सेलिब्रेट करते हैं, कहीं चले जाते हैं खाने के लिए या फिर वैसे ही घर पे कुछ बिरयानी वगैरह बना लेते हैं। तो इसी तरह की हमारी सेलिब्रेशन होती है। वैसे मैंने साहब से कहा कि हम घर पे ही कुछ बना लेते हैं बिरयानी वगैरह, आप मटन लेके आएँ। तो मटन हम लोग ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग मटन ला नहीं रहे हैं ज़्यादा घर पे। कभी कभार 15 डेज़ में 1 टाइम हम लोग मटन लाते हैं और उसी को हम लोग 3-4 मरतबा करके खा लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा नहीं खानी है हमें। हमने सोचा कि चिकन वैसे हम लोग खाते ही रहते हैं घर पे, बिरयानी वगैरह तो मैं बहुत ज़्यादा बनाती ही रहती हूँ। तो चलो फिर बाहर चलते हैं, जाके बाहर कुछ एंजॉय करेंगे, कुछ घूमेंगे फिरेंगे। वैसे बच्चों की छुट्टियां भी हो गई हैं, कहीं हम लोग गए भी नहीं बाहर घूमने के लिए। तो ये अच्छा था कि हम लोग कहीं जाके थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे जाके कुछ खा पी के हम लोग आ जाएंगे। तो इस तरह का हमारा एनिवर्सरी का प्लान बना था। तो यहाँ पर अभी हम पहुँच गए। तो देखिए माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत है ये अंदर की तरफ से। यहाँ पर जो है खांट भी रखे हुए हैं, खांट को और क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। तो हमारे यहाँ पर इसको खांट ही बोलते हैं। जो इस तरह के जो पट्टी वाली बेड होती है, तो यहाँ पर बैठने के लिए इस तरह का इंतज़ाम किया गया था, बहुत अच्छा लगा हमें। तो हम इसी के ऊपर बैठ के खा रहे थे और अनकम्फर्टेबल हो रहे थे फिर। तो ये वैसे ढाबा ही है कुछ, इन्होंने जो है ऊपर की तरफ बनाया हुआ। वैसे ढाबे जो है हमें स्ट्रीट वगैरह पे मिलते हैं, तो यहाँ पर ये कुछ इंटरनेशनल किस्म का ढाबा है। तो यहाँ पर अंदर की तरफ इस तरह का इंतज़ाम किया गया था, जैसे ढाबों में रखते हैं ना वो लोग खांट वगैरह बाहर की तरफ, तो इस तरह का ही इंतज़ाम था यहाँ पर। और यहाँ पर लस्सी भी हमने ले ली थी, क्योंकि पंजाबी होटल में आए लस्सी ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो लस्सी हमने ली, तो एक ही गिलास हमने ली थी, बस काफ़ी हो गई हमारे लिए। तो लस्सी हमने खाई, उसके बाद हमने ऑर्डर दिया। और यहाँ पर ऑर्डर्स में जो है वही छोले और कुलचे और इस तरह की चीज़ें थी, दाल मखनी थी और उसके अलावा राजमा था। और राजमा ही यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंट है मेरे और साहब की जो ये प्लेट है इसमें, बाकी सारी चीज़ें सेम ही थी। हमने सोचा कि ये क्या है, हमने सोचा कि अलग अलग थाली में अलग अलग चीज़ें आएंगे, लेकिन अफसोस के सारी चीज़ें सेम ही थी। सिर्फ दाल की जगह मेरे प्लेट में दाल मखनी की जगह सिर्फ दाल थी और साहब की प्लेट में जो है राजमा था। तो यही डिफरेंस था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हमें, खाना भी बिल्कुल टेस्टी नहीं था। मैं साहब से कह रही थी कि इससे अच्छा खाना तो मैं घर पे बना लेती। तो हमेशा इसी तरह का होता है हमारे साथ, इसीलिए हम लोग कहीं पर भी जाते नहीं हैं। अननोन होटल्स जो होते हैं, हमें जिसकी पहचान नहीं होती है वहाँ पर हम लोग जाते नहीं। जहाँ हम जाते रहते हैं वहीं हमें जो है अच्छा लगता है खाने के लिए।
तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कैसी कॉम्प्लिकेटेड फैमिली है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं पर भी जाएँ कुछ ना कुछ ये बात करती रहते हैं, तो इसी तरह की फैमिली है हमारी। बहुत ही नखरे वाली फैमिली, लेकिन घर पे जैसा भी बने अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खा लेते हैं। बच्चे वैसे कुछ सब्जियां वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन मुझे घर का ही खाना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और साहब को भी वैसे घर का ही खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे जब हमारी शादी हो रही थी, मतलब जब रिश्ता आया था, तब पूछ रहे थे कि खाना बनाने आते हैं या नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़े खाने बनाने आते थे। तो जैसे कि कहते हैं कि शोहर के दिल का रास्ता जो है पेट से होकर जाता है, तो मैंने भी जो है पेट से जो है इनके दिल के रास्ते को पा लिया फिर। और यहाँ पर जिस होटल में अभी हम रुके हैं, इसके चारों तरफ जो है इस तरह के अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, बड़े-बड़े अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। देख-देख कर मुझे परेशानी हो रही थी, क्योंकि बेंगलुरु में आजकल जो है पानी का इतना मसला चला हुआ है, और पानी का मसला देखते हुए जब भी मैं अपार्टमेंट को देखती हूँ मुझे परेशानी होने लगती है फिर। और अल्लाह का शुक्र है, हमने जो है जो अपार्टमेंट चूज़ किया है उसमें जो है ज़्यादा घर भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। तो लंच वगैरह करने के बाद हमें फिर रास्ते में दिख गया था ये यहाँ पर सेल लगा हुआ था। ये था आज का मेरा बड़े ही मज़े का वीडियो। तो आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।